हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम शुरू करते हैं आज हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से हमारे सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हो गया एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, ग्रुप डी हो गया। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता पहली बार कब संज्ञान में आया था, कब पता चला कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? ठीक है, तो अंग्रेज जो थे वो 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे ताकि उनका काम आना जाना आसान हो सके। तो रेलवे लाइन जब बिछा रहे थे, बीच में ऐसे जो पत्थर लगते हैं, ठीक, फिर बीच में गिट्टी भी पड़ती है, तो ये गिट्टी उनको वहां मिल नहीं रही थी। तो वहीं सामने थोड़ी दूर पे खंडहर था, तो खंडहर में उन्होंने अपने कुछ मजदूरों को भेजा कि जाइए देखिए वहां पे पत्थर वगैरह होंगे, लेते आइए। ठीक, तो वो जाते हैं, फिर वहां पे कुछ जो मजदूर थे वो खाई में गिर जाते हैं। खाई में गिरने के बाद वहां नीचे देखते हैं कि कंकाल वगैरह है, बाकी कुछ अवशेष मिलते थे, तो वो सब वहां से भागते हैं कि कहीं हम कब्रिस्तान में तो नहीं आ गए हैं। ठीक है, वहां से गए, वो अपने इंजीनियर को बताया। उस समय इंजीनियर जो था उनका नाम था विलियम ग्रंटन। विलियम ग्रंटन इंजीनियर थे। इन्हें पता चला तो ये भी देखे कि हाँ, यहाँ पे कोई पुरानी सभ्यता रही होगी, सारे कुछ अवशेष वगैरह मिले थे। ठीक, तो इन्होंने इंग्लैंड आर्कोलॉजिकल विभाग में, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इंग्लैंड एक पत्र भेजा कि हमें यहाँ कुछ अवशेष मिले हैं, यहाँ संदेह है कि पुरानी कोई सभ्यता हो सकती है। ठीक है, तो जब इन्होंने इंग्लैंड पत्र भेजा, वहां से कोई इसका जवाब नहीं आया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, सब जब 1921 में इंग्लैंड में सर जॉन मार्शल 1921 में इंग्लैंड में जब आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इनकी नियुक्ति हुई, सर जॉन मार्शल की, तो इन्होंने ये फाइल देखी थी। तो इन्होंने फिर इंडिया में पत्र भेजा था। जो इंडिया में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे वो थे दयाराम साहनी जी। इंडिया में कौन था हेड? दयाराम साहनी जी थे। उसके बाद जब इन्होंने पत्र भेजा तो फिर इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। तो अब वहां पहली बार हमें पता चला था 1856 में। काम कब शुरू हुआ था? 1921 में सारा काम इसका शुरू हुआ था। ठीक, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे मिले क्या क्या थे, क्या क्या साक्ष्य हमें मिले थे। साक्ष्य यहाँ पे हमें मिले थे, ईंट के मकान मिले थे। ठीक है, और क्या मिला था? बर्तन पर मछुआरों के चित्र मिले थे। और एक वृत्ताकार चबूतरा मिला था। जैसे क्या होता है गांव वगैरह में कि जब धान की कटाई होती है तो किसी पत्थर पे या लकड़ी पे रख के उसको पीट के उसको अलग करते थे, तो वही मिला था, वृत्ताकार चबूतरा मिला था। वृत्ताकार चबूतरा मिला था ताकि उस पे वो लोग उसको अपने गेहूं या धान के बीज को पटक पटक कर उसको अलग कर लेते थे। ठीक, और चौथा क्या मिला था? गेहूं के अवशेष मिले थे। अब गेहूं के अवशेष से मतलब है गेहूं के बीज मिले थे, जिससे पता चला था कि उस टाइम भी गेहूं की खेती होती थी। ठीक, और ईंट के भट्ठे मिले थे। जैसे आजकल ईंट के भट्ठे मिले थे। ठीक, और यहां पे क्या मिला था? पांचवा, पीतल के इक्के मिले थे। पीतल के इक्के, इक्के मतलब वो जो घोड़ा गाड़ी होती थी वो पीतल के मिले थे। ठीक, और अब इसको देख लेते हैं, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक,
इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, या इसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, सैंधव सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधव सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है सिंधु नदी के किनारे मिला था, ठीक। और इसे सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधव सभ्यता भी कहा जाता था। दूसरा क्या कहा जाता था? कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता क्योंकि यहाँ पे कांस्य की वस्तुएं मिली थी, ठीक। और एक चीज और देख लेते हैं, ये स्थित कहाँ पे है? जो हड़प्पा सभ्यता है वो इस समय पाकिस्तान के मंतगोमरी जिला, पाकिस्तान के मंतगोमरी जिला में स्थित है, सिंधु नदी के बाएं तरफ, ठीक।